इस वीडियो में हमने जागे पावन प्रेरणा पुस्तक में लिखी निसंदेह बुद्ध होगा का पठन किया है। निसंदेह बुद्ध होगा बहुत बहुत पुरानी बात है। प्रत्यंत प्रदेश का एक नगर, उन दिनों प्रत्यंत प्रदेश सरहदी प्रदेश को कहते थे। वह प्रदेश जहाँ अपने देश की सीमा का अंत होता है और प्रतिवेशी यानी पड़ोसी देश की सीमा का आरंभ होता है। हाँ, तो ऐसे प्रत्यंत प्रदेश का यह परम रमणीय नगर नाम भी था रम्य। आज इस नगर में बड़ी चहल पहल है। लोगों ने अपने अपने घर झाड़ बुहार कर साफ कर लिए हैं, लीप पोत कर नैनाभिराम बना लिए हैं। घर घर के दरवाज़ों पर आम के हरे पत्तों और रंग बिरंगे फूलों की बंधनवारें बंधी हैं। नए कटे कदली वृक्ष के खंभे लगाए हैं, जिनमें से किसी किसी पर केले के फूल और फल का घौद लटक रहा है। पानी भरे कलश रखे हैं, जिन पर नारियल रखे हुए हैं। नारियल के बीच आम के लंबे पत्ते हैं और लंबी हरी दुर्वा उनकी शोभा बढ़ा रही है। गृहिणियों ने उमंग भरे मन से अपने अपने घर आंगन में चौक पूरे हैं। रंग बिरंगी रंगोली द्वारा विलेपन मंडन कला के उत्कृष्ट नमूने पेश किए हैं। नगर के सार्वजनीन चौक में अत्यंत सुंदर मंडप खड़ा किया गया है, जिसे विमल कोमल नवल नील उत्पल पुष्पों से सजाया गया है। 5 प्रकार की मांगलिक लाज लावा भूमि पर बिखेरी गई है। मंडप पर शुभ्र श्वेत वस्त्र का चंदोवा तना हुआ है। उसके चारों ओर सुंदर सुगंधित फूल पत्तों की माला बंधी हैं। नाना रंग की छोटी बड़ी ध्वज पताकाएं लगाई गई हैं। नगर की पथ पथिकाओं पर भी बहुरंगी झंडियों की बंधनवारें बंधी हैं। तोरण द्वार सजे हैं। बच्चों और बच्चियों ने, किशोर और किशोरियों ने, युवक और युवतियों ने अपने अपने मन पसंद के एक से एक सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं। नगर की सभी नर नारियां आकर्षक परिधानों और अलंकारों से सुसज्जित, मानो किसी उल्लास भरे उत्सव की तैयारियां हो रही हैं। पिछली रात तेज वर्षा हुई थी। परिणाम स्वरूप नगर के बाहर की एक कच्ची सड़क ध्वस्त हो गई। उस पर कहीं कहीं गड्ढे हो गए, जिनमें पानी भर गया और सड़क पर जगह जगह कीचड़ हो गया था। बहुत से लोग समीप से पत्थर कंकड़ और सूखी मिट्टी ला लाकर उस सड़क की मरम्मत करने में लगे थे। क्या आपके नगर में आज कोई उत्सव मनाया जाने वाला है? नगर में आए हुए एक नवागंतुक ने सड़क की मरम्मत करने वाले एक व्यक्ति से पूछा। हाँ भाई, स्वागत उत्सव मनाएंगे। लगता है तुम परदेसी हो, यहाँ के लिए अजनबी हो। तुम्हें पता नहीं, हमारे सौभाग्य से इस प्रत्यंत प्रदेश में भगवान दीपंकर बुद्ध पधारे हैं। अपने भिक्षु संघ के साथ हमारे इस रम्य नगर के बाहर सुदर्शन नामक महाविहार में टिके हैं। नगर के प्रमुख लोग कल उनके दर्शन कराएं और उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित कराए हैं। सारा नगर उन्हीं के स्वागत की तैयारियों में लगा है। वहाँ उस बड़े मंडप में भोजन दान का सामूहिक आयोजन है। लोग उन्हें बुलाने गए हैं। वह यहाँ पधारने ही वाले हैं। इस कीचड़ भरी सड़क को हमें शीघ्र सुधारना है, ताकि भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु शिष्यों को इस पर से पैदल चलने में कोई कठिनाई न हो। क्या कहते हो बुद्ध? क्या सचमुच कोई व्यक्ति बुद्ध बना है?
युवा तपस्वी ने विस्फारित नेत्रों से पूछा। हाँ भाई, भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध बन गए हैं। क्या तुम्हें इस बात की भी सूचना नहीं है? लगता है तुम सचमुच अजनबी हो। सचमुच वह अजनबी ही था, सुदूर देश का रहने वाला। मध्यम देश की अमरावती नामक महानगरी में एक अत्यंत धनाढ्य ब्राह्मण कुल में जन्मा। नाम सुमेध। अनेक पूर्व जन्मों के कुशल संस्कारों के कारण बचपन से ही सांसारिक सुख भोगों के प्रति अरुचि जागी। युवावस्था प्राप्त होते होते एक दिन विरासत में मिली सारी धन संपदा को बांटकर गृहत्यागी बना और सुदूर हिम प्रदेश के धम्मिक नामक पर्वत पर तप करने चला गया। वहीं तपते तपते उसे 8 लोकीय ध्यान समापत्तियाँ प्राप्त हुईं। 5 अभिज्ञान यानी रिद्धियाँ उपलब्ध हुईं। अपने रिद्धि बल से ही वह आज यहाँ पहुँचा था। उसे यह जानकर अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ कि लोक में दीपंकर नाम के सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं। उसका सारा शरीर सिहरन से पुलकित हो उठा। एक बुद्ध और दूसरे बुद्ध के बीच का अंतराल इतना बड़ा होता है कि अधिकांश लोग बुद्ध शब्द ही भूल जाते हैं। अतः यह शब्द सुनना भी दुर्लभ हो जाता है। वस्तुतः किसी का बुद्धत्व प्राप्त कर लेना और ऐसे किसी बुद्ध का साक्षात्कार होना तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। आज उसे बुद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। इस चिंतन मात्र से युवा तापस सुमेध हर्ष विभोर हो उठा। सड़क की मरम्मत करने वाले नागरिकों से उसने करवध याचना की। मरम्मत की जा रही इस सड़क का थोड़ा सा आगे का हिस्सा मेरे हवाले कर दिया जाए। मैं इस विषम भूमि को सम करूं, इसका कीचड़ दूर करूं, गीली को सूखी करूं, इसे भगवान के गमन योग्य बनाऊं। इस सेवा के पुण्य में मुझे भी भागीदार बनने दीजिए। तपस्वी सुमेध का व्यक्तित्व बड़ा भव्य था। लंबा छरहरा शरीर, गौर वर्ण, बड़ी बड़ी तेजस्वी आँखें, रोबीला चेहरा, सिर पर काले केसों की लंबी जटाएं, शरीर पर वल्कल वस्त्र, कांख में मृग चर्म, हाथ में कमंडल। लोग उसके भव्य आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, उसकी मांग अस्वीकार न कर सके। सुमेध भाव विभोर होकर सड़क की मरम्मत में लग गया। उसने नागरिकों से एक पात्र लिया, समीप से सूखी बालू भर भर कर लाता और कीचड़ भरी सड़क पर बिछाता। उसके तेजस्वी चेहरे पर श्रम कण उभर आए और नवोदित सूर्य की प्रकाश किरणों में मोतियों की तरह आभास्वर हो उठें। बुद्ध के आगमन की बात सोचते सोचते उसका मन बांसों उछलने लगता। वह उमंग भरे उत्साह के साथ अपने काम में लग जाता। इतने में एकाएक जन समूह में हर्ष ध्वनि उठी। भंते भगवान पधार रहे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि का मंजुल मगल घोष गूंज उठा। तपस्वी सुमेध का तन मन पुलक रोमांच से भर उठा। सचमुच सामने भगवान दीपंकर बुद्ध हैं। मंद गति से नपे तुले कदमों से समीप चले आ रहे हैं। आंखों में करुणा की असन अमृत धारा बह रही है। तपस्वी इस दर्शन मात्र से धन्यता अनुभव करने लगा, परंतु तभी उसे ध्यान आया कि सड़क का छोटा सा हिस्सा अभी बिना मरम्मत किए हुए ही रह गया है। वहाँ दलदल है, करदम है, कीचड़ है। भगवान और उनके भिक्षु संघ को इस कीचड़ में पांव रखकर आना होगा। यह तो बहुत अनुचित होगा। उसने उस कीचड़ भरे स्थान पर तत्काल अपना मृग चर्म बिछा दिया। भगवान और भिक्षु संघ इस पर पांव रखकर आगे बढ़ें,
परंतु फिर देखा कि 4 हाथ कीचड़ की जगह अभी भी बाकी रह गई है। सुमेध ने सोचा, अरे मेरा यह शरीर किस काम आएगा, इससे अच्छा और क्या उपयोग होगा इसका। अतः वह उस कीचड़ भरे स्थान पर औंधे मुंह लेट गया और अपनी जटा खोलकर आगे बिछा दी। भगवान और भिक्षु संग इस जटा पर से चलें, मेरे शरीर पर से चलें, भले मेरे अंग छद बिछत हो जाएं, पर उनके पांव में कीचड़ ना लगे। और यूं कीचड़ में लेटा लेटा सुमेध तापस चिंतन करने लगा। मैंने ध्यान की ऊंची से ऊंची अवस्थाएं प्राप्त की हैं। सचमुच मेरे पास पर्याप्त पुण्य पारमिताएं भी हैं और अब भगवान बुद्ध का साक्षात सानिध्य प्राप्त हुआ है। उनसे विपश्यना की मुक्तिदायिनी विद्या सीखकर थोड़े से परिश्रम से नितांत विमुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता हूँ। पर इससे तो केवल मेरी ही मुक्ति होगी। क्या इसी के लिए पराक्रम करूँ? यह तो बड़ी ओछी बात होगी, स्वार्थ भरी हीन बात होगी। नहीं, मुझे केवल अपनी मुक्ति के लिए परिश्रम नहीं करना है। मुझे इन भगवान दीपंकर की भांति सम्यक संबुद्ध बनना है। भले इसमें बहुत लंबा समय लगे, अनेक कल्प लग जाए, भले इसके लिए मुझे विपुल पराक्रम पुरुषार्थ करना पड़े, परंतु इस प्रकार सम्यक संबोधि प्राप्त करने पर मैं अनेकों की मुक्ति में सहायक बन पाऊंगा। और सम्यक संबोधि प्राप्त करने के लिए पारमिताओं के अधिक परिमाण में परिपुष्ट करने में जो दीर्घ काल लगेगा, उसमें भी अनगिनत लोगों को धर्म की ओर प्रवृत्त करने का ही पुण्य कार्य करता रहूँगा। मुझे इसी जीवन में मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे सम्यक संबुद्ध बनना है। तब तक भगवान दीपंकर बुद्ध बिल्कुल समीप आ गए। उन्होंने अधोमुख लेटे हुए तापस सुमेध की ओर देखा। चेतोपरिज्ञान की सिद्धि से अपने चित्त से उसके चित्त की स्थिति जानी और मुस्कुराए। त्रिकालज्ञ भगवान ने युवा तपस्वी का भूतकाल देखा। इसके पास अनेक कल्पों की पर्याप्त मात्रा में पारमिताएं हैं। इस गृहत्यागी ने इस मनुष्य जीवन को भी सार्थक किया है। कठिन परिश्रम द्वारा 8 ध्यान समापत्तियां उपलब्ध की हैं। इस समय विपश्यना विद्या मिलते ही अल्प काल में ही यह व्यक्ति भव मुक्त अरहंत अवस्था प्राप्त कर लेगा। भगवान ने देखा, यह व्यक्ति इस समय अनेकों के हित सुख के लिए अपनी आसु मुक्ति को सहर्ष त्यागने का दृढ़ संकल्प लिए हुए है। आगामी असंख्य कल्पों तक इन्हीं पारमिताओं को बहुत बड़े परिमाण में और अधिक परिपुष्ट करने का इसका अधिष्ठान सचमुच सुदृढ़ है। यह संकल्प केवल भावावेश जन्य नहीं है, लोकहित के लिए दीर्घ काल तक कष्ट सहन कर सकने की इसमें प्रबल क्षमता भी है। तब भगवान ने इसका भविष्य देखा और मुस्कुराए। सुमेध के सिरहाने खड़े भगवान दीपंकर बुद्ध ने तब यह आशीर्वादमयी मंगल घोषणा की, भिक्षुओं, यह जो जटाधारी उग्र तपस्वी कीचड़ में अधोमुख लेटा है, अत्यंत श्रद्धा बहुल है, दृढ़ निश्चयी है। इसने इस समय जो दृढ़ निश्चय किया है, यह इसके लिए बोधि का बीज बना है। यह बुधांकुर बोधिसत्व अदम्य उत्साह के साथ जन्म जन्मांतरों में अपनी पारमिताओं को अत्यंत प्रबल पुष्ट करता हुआ अनेकों प्राणियों को धर्म पथ पर प्रेरित करता रहेगा और 4 असंख्य और 1 लाख कल्प पूरे होने पर सिद्धार्थ गौतम नामक सम्यक संबुद्ध बनेगा। भगवान का आशीर्वाद में दाहिना हाथ उठा और मेघ गर्जना की सी मोदवरी बानी में उन्होंने कहा, ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि। निस्संदेह यह व्यक्ति बुद्ध बनेगा।
सारे वातावरण में यह बुद्ध वाणी गूंज उठी। लोक लोकांतरों के असंख्य चक्रवालों से इस बुद्ध वाणी की प्रतिध्वनि गूंज उठी। ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि, ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि, ध्रुवं बुद्धो भविष्यसि।